नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है पहाड़ समाचार का। लालकुआं वासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में सर्किट रेट से अत्यधिक रेट लगाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला जलाया। आप नेता दीपक पांडे ने कहा कि सरकार ने लालकुआं वासियों की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर लोग गरीब तबके के हैं। पार्टी के सभी साथियों ने यहाँ पे जो पुतला दहन किया गया है सरकार का, वो इस व्याप पे किया गया है कि जो सरकार ने सर्किल रेट इतना अधिक बढ़ा रखा है, हम चाहते हैं उसका विरोध हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 2000 सन जब हमारा उत्तराखंड बना था, हम चाहते हैं 100 गज के जो लोग हैं, 100 गज का जो प्लॉट पे जिनकी रजिस्ट्री हो रही है वो उनको फ्री करा जाए, और जो इससे ऊपर है 100 गज से ऊपर वाले हैं उनको जो है 5% का वो लगा करके सरकार उनकी रजिस्ट्री कराए। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सभासदों ने प्रेस वार्ता में पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक शिकायती पत्र सौंपा गया है और इस मामले में एसडीएम को निर्देश दिया गया है। 16 बिंदुओं के शिकायती पत्र में पालिका में वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल से जाँच की मांग की गयी थी। हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि नगर पालिका में बहुत ही अनियमितताएं होती जा रही हैं और हमने कई बार समझाने की भी कोशिश की, परंतु बहुत गलत कार्य नगर पालिका में हो रहे हैं, जिसको लेकर हम 8 सभासदों ने शिकायत की जिलाधिकारी से और कमिश्नर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री से, और जिसकी जांच जो कि हमारे एसडीएम साहब भी कर रहे हैं और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर। उनका आज ही एक पत्र आया है कि इस जांच को मेरे पास भेजा जाए और मतलब सबूतों के साथ भेजा जाए, क्योंकि 16 बिंदुओं पर हमने ये शिकायतें लगाई हैं जो कि बहुत ही गंभीर हैं और उसमें कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं भी हैं और बोर्ड को बाईपास करके भी कई कार्य किए गए हैं। हल्द्वानी में खनन का काम आज से शुरू हो गया है। डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी और लालकुआं विधायक नवीन दुमका ने फीता काटकर हल्दू चौड़ और शीशमहल गेटों का शुभारंभ किया। नंदौर नदी में भी काड़ा पानी गेट को खनन के लिए खोल दिया गया है। इसके जरिए नंदौर नदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। शुरुआत हुई है। उत्तराखंड सरकार की आय का प्रमुख साधन में खनन से प्राप्त आय भी है। नंदौर और गोला पूरे उत्तराखंड में साफ सुथरे काम के लिए अवैध खनन बंद हो गया है, इस मैसेज के साथ जानी जाती है। अभी शुरुआत है, समस्याएं हर सीजन में आती हैं और समस्याओं को हल करना जनप्रतिनिधि नाते मेरा और हमारी सरकार का काम है। आप सब लोगों के सहयोग से जो स्टॉक का मामला है वो सीधे स्टोन केसरों का मामला है। स्टोन केसर वालों ने ऐसी कोई मांग की है, मुझे जानकारी नहीं है कि स्टॉक करने का मौका मिले। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी और आदरणीय सुरेश परिहार जी वन निगम के जो अध्यक्ष हैं उनकी कुंदन जुभाल जी के साथ विस्तृत वार्ता हुई है। जो और समस्याएं हैं नाम स्वामित्व परिवर्तन की, उसके विषय में भी जिलाधिकारी नैनीताल के साथ गंभीरतम बातचीत हुई है। पौड़ी गढ़वाल में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से स्वीकृत महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया, जहां उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के महाविद्यालय लंबे समय से जमीन की खोज कर रहा था और 1 साल का समय बिल्डिंग को तैयार करने में लगा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पाबो फील्ड के निर्माण के लिए भी पैसा स्वीकृत किया जा चुका है, जिसका काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। लेके और आज तक लगभग 67 सालों से पूरे पाबो क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पे एक महाविद्यालय खोला जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा आज 3 करोड़ रुपए की लागत से हम इस महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल बनेगा और 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। ये तीनों काम जो है इकट्ठे होंगे और पहले कॉलेज बनेगा, फिर हॉस्टल बनेगा और फिर स्टेडियम बनेगा। युवाओं के तत्वाधान में गैरसैंण में 4 दिवसीय युवा विधानसभा का शुभारंभ किया गया। विधानसभा में अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े। यहां युवा विधायकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि संसदीय नियमावली की जानकारी दी जाए। सदन में उपयुक्त चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सूर्यकांत सैनी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। बैठक में युवा कार्यकर्ताओं को कहा गया कि अब प्रदेश की बागडोर युवाओं के हाथ में है। मैं कह सकता हूं आपके 4 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम अनेकों विधानसभा का जिस प्रकार से स्वरूप है आप जानते होंगे। आप
विधानसभा के सत्र के रूप में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप अपने विधेयकों को जानें, कैसे विधेयक लाए जाते हैं, कैसे उनको रखा जाता है और कैसे उनको टेबल किया जाता है। प्रश्नकाल से शुरुआत किसी भी विधानसभा सत्र की होती है, उसके बाद शून्यकाल, हमारे बिल्स, उस पर बहस, ये सारी चीजें आप जो है पूरी तरह से उसको आप समझेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि तमाम विधेयकों के साथ उसमें संशोधन, ये सारी चीजें आप गहराई से इसका मनन करेंगे, मंथन करेंगे और बहुत कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा।